Dear students, the Nazi worldview. This is the third topic of the chapter Nazism and the rise of Hitler. तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नाजी वर्ल्ड व्यू। इस टॉपिक को क्या होता है नाजी वर्ल्ड व्यू? द आइडियाज ऑफ हिटलर कैन बी कंसिडर्ड एज द नाजी वर्ल्ड व्यू, क्योंकि नाजिज्म जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ हिटलर। और हिटलर के आइडियाज़ कहाँ से आए ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि द क्राइम्स दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। जो नाजीज ने क्राइम किए, कितने सारे जिप्सीज को मारा, कितने सारे पोलिश सिविलियंस को मारा, कितने जीव्स को मारा, या कितने हैंडीकैप्ड या फिजिकली डिसेबल्ड पीपल को उन्होंने मार दिया था। तो ये जो क्राइम्स थे ये इनका बेस क्या था? इनका बेस था नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी कि जो थिंकिंग ऑफ हिटलर एंड व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म, दिस वाज द बेस ऑफ दीज क्राइम्स। तो नाजी आइडियोलॉजी क्या है? जो हिटलर का वर्ल्ड व्यू था उसी को नाजी आइडियोलॉजी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। हिटलर भी कहते थे कि मैन और वीमेन में कोई इक्वालिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग और पुअर में कोई इक्वालिटी नहीं है, राइट, रिच और पुअर में इक्वालिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग और वीक में कोई इक्वालिटी नहीं है, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की, कि सिर्फ यह है कि सबसे ऊपर कौन लोग आते हैं? जो बेस्ट रेस इन द वर्ल्ड। तो हिटलर के अकॉर्डिंग ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी रेस है, यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी के लोग हैं, जबकि जीव जो है वो सबसे नीचे आते हैं। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस, द आर्क एनिमीज ऑफ आर्यंस, और ये आर्यंस के दुश्मन है। All other colored people were placed in between depending upon their external features, कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं उस बेस पे उनको इस सिस्टम में रखा गया। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन। अब हिटलर का जो रेशियल आइडिया है ये कहाँ से आया? ये दो यहाँ पे थिंकर्स के नाम आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection। कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन से ही प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो जनरेट हुए हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जो है उन्होंने एक आइडिया दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, वही जिंदा रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ दैट कुड अडॉप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, कि जो बदलते हुए क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं और जिंदा रखने की काबिलियत रखते हैं, सिर्फ वही लोग जिंदा रहेंगे। वी शुड बियर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट वाज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। हाउएवर हिज आइडियाज वर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर्स एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कॉन्कर्ड पीपल, राइट, क्योंकि उनके आइडियाज को यूज किया गया कि जब हम दूसरे लोगों पे जब शासन कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर स्ट्रोंगर देन द कॉन्कर्ड पीपल। आफ्टर दैट द नाजी आर्गुमेंट वाज सिंपल, द स्ट्रोंगेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश, यानी कि जो स्ट्रोंगेस्ट रेस है उसी को जिंदा रहने का हक है और वही जिंदा रहेंगे। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, सबसे बेस्ट रेस इन द वर्ल्ड, आर्यन, जर्मन आर्यंस। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रोंगर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। दुनिया पे शासन करने का अधिकार सिर्फ आर्यंस का है। एक और एस्पेक्ट है हिटलर की आइडियोलॉजी का, दो आपको समझ में आ गए होंगे, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। तीसरी थिंकिंग है लेवेंसरोम। इट इज रिलेटेड टू जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, राइट, दिस वाज लेवेंसरोम। लेवेंसरोम का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए हमें कुछ जगह चाहिए, राइट, दिस इज लिविंग स्पेस। हिटलर बिलीव्ड दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। हिटलर ने कहा जिंदा रहने के लिए हमें जमीन की जरूरत है, प्लेस की जरूरत है, नया स्पेस हमें चाहिए। सो दिस वुड इनहैंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री। हमें अपने जो कंट्री है उसका एरिया बढ़ाना चाहिए और इसके लिए हमें वॉर भी फाइट करने हैं। तो हिटलर बिलीव्ड इन फाइटिंग वॉर्स टू एक्वायर न्यू लैंड एरिया। सो इट वुड ऑल्सो इनहैंस द मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ जर्मन नेशन। तो इस तरह से ये हिटलर का आइडिया, वर्ल्ड व्यू। अब चलते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। हिटलर ने रेशियल स्टेट को किस तरह से एस्टेब्लिश किया?
एक बार पावर में आने के बाद हिटलर ने बहुत सारे चेंजेस किए एंड ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिजायरेबल इन द एक्सटेंडेड एम्पायर। जो लोग भी अनडिजायरेबल थे, दो टाइप के लोग उसने बना दिए, डिजायरेबल अनडिजायरेबल कैटेगरीज क्रिएट कर दी। अब डिजायरेबल कौन थे? जो हिटलर को पसंद थे, नॉर्डिक जर्मन आरियंस पीपल। अनडिजायरेबल कौन थे? जो कि हिटलर को अच्छे नहीं लगते थे, लाइक जीव्स, क्योंकि वो जीव्स का दुश्मन था। जीव्स को मानता था वो कि ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने जो गॉड क्रिस्ट की मौत का कारण बने। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आरियंस। तो नाजीज की जो थिंकिंग थी वो सिर्फ ये थी कि कंट्री में सिर्फ प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आरियंस ही रहने चाहिए। उनको डिजायरेबल समझा गया और बाकी जो रेसेस थी जिसमें जिप्सीज, जीव्स और हैंडीकैप, फिजिकली डिसेबल्ड, ये सब लोग आ गए अनडिजायरेबल। सो दिस मेड दैट इवन दो जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर एंड एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। उनको जिंदा रहने का राइट, यानी कि यहाँ पे रहने का राइट नहीं है। Under the euthanasia program, Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit। ऐसे लोगों पे बड़ा अत्याचार किया गया। Jews were not only community classified as undesirable, और भी लोग थे जैसे मैंने आपको अभी बताया, जिप्सीज थे, ब्लैक पीपल थे, एंड जिप्सीज को तो रेशियल अनफीरियर समझा जाता था और इसके बाद आर्यंस को सुपीरियर समझा जाता था। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, इवन रशियंस एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सबह्यूमन एंड हेंस अनडिजर्विंग फॉर एनी ह्यूमैनिटी। व्हेन जर्मनी occupied Poland and parts of Russia, captured civilians who were forced to work as slave laborers। तो वहाँ के जो लोग थे, पोलैंड और रशियन जो पार्ट्स था जिसको जर्मनी ने कंट्रोल कर लिया हिटलर ने, वहाँ के लोगों को स्लेव लेबर समझा गया। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। जिनमें से बहुत सारे लोग तो भूख से और बहुत ज़्यादा काम करने से मर गए। जीव जो है वो सबसे वर्स्ट उनको संघर्ष करना पड़ा और उनको झेलना पड़ा नाजी जर्मनी में। नाजी हेट्रेड ऑफ जीव्स हैड अ प्रिकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स जीव्स। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्रिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, यूजरर्स ये एक ऐसा वर्ड है जो क्रिमिनल्स के लिए यूज होता है, एक तरह से अब्यूजिंग वर्ड। अंटिल मिडिवल टाइम्स जीव्स वर बैड फ्रॉम ओनिंग लैंड। They survived mainly through trade, money lending. They lived in separately marked areas called ghettos। तो ghettos जो है, आगे हम ghettoization के बारे में पढ़ेंगे। तो ghettos क्या थे? जो जीव्स के रहने के लिए स्पेशली जो घर बने हुए थे, उनके जो स्पेशल एरियाज होते थे जहाँ पे वो लोग रहते थे, उनको ghettos बोला गया। They were often persecuted through periodic organized violence, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से उनको स्टेप वाइज मारा गया। एक्सपल्सन फ्रॉम द लैंड, किस तरह से जमीनों से उनको निकाल दिया गया। हिटलर्स हेट्रेड ऑफ जीव्स वाज बेस्ड ऑन pseudo scientific theories of race, which held that conversation was no solution to the Jewish problem. It could be solved only through their total elimination। कहता है कि जीविस की वजह से जो प्रॉब्लम है उनकी कभी प्रॉब्लम्स को दूर नहीं किया जा सकता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एक ही सोल्यूशन है, दैट इज टोटल एलिमिनेशन ऑफ जीव्स, कि उनको पूरी तरह से उनको ख़त्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए। इसी प्रोसेस में 1933 से और 33 के बीच में 1933 और 1938 के बीच में नाजीज टेरराइज्ड, पॉपुलराइज्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा मीन्स हॉरिफाइड उनको कर दिया गया। सेग्रीगेटेड द जीव्स, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, उनको कंट्री छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अगले फेज में जो 39 से 45 का था, उसमें उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल के उनको मारा भी गया था, राइट, जो पोलैंड में गैस चैम्बर्स बनाए गए थे। अब आगे चलते हैं 3.2 में, द रेशियल यूटोपिया। रेशियल यूटोपिया मतलब ऐसा इमेजिनेशन हिटलर का जो कि रियलिटी से काफ़ी दूर था, एक तरह से हम कह सकते हैं इट वॉज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, राइट, रेशियल यूटोपिया। इसके अंदर आपको सिर्फ यही अंडरस्टैंड करना है कि हिटलर जर्मन आरियंस को बेस्ट रेस मानता था और यही उसका रेशियल यूटोपिया था, और बाकी लोगों को वो इन्फीरियर समझता था। सो पोल्स वर देन हेडेड लाइक कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल
गवर्नमेंट द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर। जैसे मैंने आपको बताया कि डिजायरेबल तो जर्मन आरियंस थे और अनडिजायरेबल बाकी लोग थे। तो members of the police intelligentsia were murdered in large numbers in order to keep the entire people intellectually and spiritually servile. Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. जो पोलैंड के जो बच्चे थे, पोलिश जो वहाँ पे जर्मन कंट्रोल्ड एरिया में, वो जो भी जर्मन आरियंस की तरह दिखने वाले ब्लू आइड और ब्राउन कलर के जो बच्चे थे नीली आंखों वाले, उनको छीना गया और रेस एक्सपर्ट से उनकी जांच भी करवाई गई। इफ दे पास द रेस टेस्ट दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज एंड इफ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेजेस वेयर मोस्ट पेरिस्ड, जहां पे ज्यादातर बच्चों को मार दिया जाता था। विद सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोज एंड गैस चैम्बर्स द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व एज द किलिंग फील्ड्स फॉर द जीव्स। तो इतने बड़े प्रोपोर्शन में अत्याचार किए गए। यहाँ पे ये आप पिक्चर देख सकते हैं, फिगर 14। दिस इज द वन ऑफ द फ्राइट कार्स यूज टू डिपोर्ट जीव्स टू डेथ चैम्बर्स। डेथ चैम्बर्स में लाने के लिए, ये ऐसे जीव्स को लाने के लिए इस तरह के कंपार्टमेंट्स यूज किए जाते थे। स्टेप्स टू डेथ में चलते हैं। सबसे पहला जो स्टेप था वो एक्सक्लूजन था। एक्सक्लूजन 1933 से 1939 के बीच में। इस दौरान क्या हुआ था? सबसे पहले यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स, कि हमारे साथ रहने का आपका कोई राइट नहीं है एज सिटीजन्स। सबसे पहले स्टेप में 1933 से 39 के बीच में न्यूरेमबर्ग लॉज पास किया गया, जिसको हम कहते हैं न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935। इसके अकॉर्डिंग ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड हैंसफोर्थ बी जर्मन सिटीजन्स एंजॉयिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर। दूसरा था कि जीव्स और जर्मन्स के बीच में शादियां, मैरिजेज जो है वो कंप्लीटली जो है बैन हो गई। और थर्ड है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बिटवीन जीव्स एंड जर्मन्स बिकेम अ क्राइम। ये क्राइम भी बन गया और जीव्स वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, यानी कि जीव्स को नेशनल फ्लैग फ्लाई करने का या अनफर्ड करने का कोई राइट नहीं था। दूसरे लीगल स्टेप्स क्या लिए गए? जेविस बिजनेसेस को बाइकआउट किया गया। एक्सपल्सन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, उनको निकाला गया। फोर्स सेलिंग एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज को छीन लिया गया और गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। सो बिसाइड्स जेविस प्रॉपर्टीज वर वेंडलाइज्ड एंड लूटेड, उनको छीना गया, प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट किया गया, हाउसेज को अटैक किया गया और साइनागोग्स बर्न्ड, यानी कि उनके रहने के जो प्लेसेस थे या उनके पूजा करने के जो स्थान थे। साइनागोग्स क्या होते हैं? जो वर्शिपिंग के लिए जो प्लेसेस होते हैं जेविस फेथ में, वर्शिपिंग के लिए जो प्लेसेस, और घेटोज उनके रहने की जगह थी, उनको मतलब आग भी जला दी जाती थी और उनको पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया नवंबर 1938 में। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से इसको हम जानते हैं। साइनागोग, जैसे मैंने आपको बताया, प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर पीपल ऑफ जेविस फेथ। फिगर 15, द साइन डिक्लेयर्स दैट दिस नॉर्थ सी बाथिंग रिजॉर्ट इज फ्री ऑफ जीव्स, यानी कि जीव्स यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद फिगर 17, दिस इज ऑल आई हैव टू सेल। यहाँ पे ये मेन एंड वुमेन वर लेफ्ट विद नथिंग टू सर्वाइव इन द गेटोज। तो गेटोज से उनको निकाल दिया गया था और उनके पास अब कोई काम नहीं बचा था, बिकॉज दे वर वर्कलेस एंड जॉबलेस। अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें तो यहाँ पे गेटोइजेशन आता है 1940 से 44 तक, यानी कि अब हमारे साथ रहने का आपको कोई राइट नहीं है, इसलिए उनके रहने के लिए अलग से प्लेसेस बना दिए गए या उनको बनाने पे मजबूर किया गया, जिनको हम घेटोज कहते हैं। घेटोज। सितंबर 1941, ऑल जीव्स हैड टू वियर अ येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट। उनको येलो कलर का स्टार पहनने को मजबूर किया गया। ये उनका आइडेंटिफिकेशन माना गया कि वो जीव्स हैं। दे वर केप्ट इन जेविस हाउसेज इन जर्मनी एंड इन घेटोज लाइक लॉर्ड्स वॉर्सो इन द ईस्ट। दीज बिकेम साइट्स ऑफ एक्सट्रीम मिजरी एंड पॉवर्टी। यहाँ पे उन लोगों को बड़ा दुख मिला और पॉवर्टी और भुखमरी। जीव्स हैड नो सरेंडर ऑल देयर वेल्थ बिफोर दे एंटर्ड अ ghetto. Soon the ghettos were brimming with hunger, starvation, disease due to deprivation and poor hygiene, क्योंकि वहाँ पे गंदगी भरा माहौल था,
हंगरनेस, भूखमरी और बीमारियों से वो धीरे धीरे सफ़र करने लगे एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड टू बी डाई। तीसरा स्टेज आता है एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स। इसके बाद इसका मतलब ये है यू हैव नो राइट टू लिव। पहले उनके राइट्स छीने गए, उसके बाद उनको एरिया से निकाला गया और अब उनका ये था कि आपको जीने का राइट नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं फिगर 18 और 19 को। फिगर 18 में आपको दिख रहा है कि किस तरह से ये वायर्स, इनमें इलेक्ट्रिसिटी होगी जिनमें टच होने के बाद ये जो जीव्स है ये मर गया। आफ्टर दैट फिगर 19 में आप देख सकते हैं जो मरे हुए लोग थे, जीव्स, उनके कपड़े और शूज़ जो हैं वो किस तरह से ढेर लगे हुए हैं, बड़े ढेर लगे हुए हैं, राइट। सो इस स्टेज में जीव्स को मारा गया और उनके घरों को जलाया गया। दे वर सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, गेटोज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप वर ब्रॉट टू डेथ फैक्ट्रीज। ये डेथ फैक्ट्रीज क्या थी? यही गेटोज, यही कंसंट्रेशन कैंप्स थे। और इन जहाँ पे सामान लाने ले जाने के लिए ट्रेन्स को यूज़ किया जाता था, उन्हीं ट्रेन से उनको लाया गया। इन पोलैंड एंड एल्सवेयर इन द ईस्ट, मोस्ट नोटेबली बेल्जिक, ऑस्विच, सोबिबोर, ये आप इनको नाम को याद रखेंगे, बेल्जिक, ऑस्विच, सोबिबोर, ट्रेबलिंका, चेल्मेनो एंड मेजनेक, ये कंसंट्रेशन कैंप्स के नाम थे जिनमें उनको बंद करके मारा जाता था। देवर charred in gas chambers. Mass killings took place within minutes with scientific precision. फिगर 20 कंसंट्रेशन कैंप की फोटो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको फिगर 21 में ये एक और कंसंट्रेशन कैंप है और इसके बाद फिगर 22 में शूज टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर्स बिफोर फाइनल सॉल्यूशन। ये फाइनल सॉल्यूशन क्या होता था? फाइनल सॉल्यूशन होता था कि जीव्स को मार दिया जाता था उन लोगों को, यही फाइनल सॉल्यूशन होता था। अब आते हैं फोर्थ टॉपिक में, यूथ इन नाजी जर्मनी। बट डियर स्टूडेंट्स, अबाउट दिस टॉपिक विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इसको रिवाइज करें, पढ़कर देखें और सभी टॉपिक को समझने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।